मेरे साथ ना असल में धोखा हुआ है। 50 रुपया 50 रुपया 50 रुपया। हाँ, आपको तो ठंडी नहीं होती होगी। मैंने कहा मेरे को तो ठंडी नहीं होती। तो ऐसा दिख रहा है, पता नहीं खाने में कैसा हो। बाप रे, इस कंबल से निकलना ऐसा हो रहा है जैसे कि पता नहीं क्या ही है। हेलो जी, हाय, नमस्कार मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं कोनी पाठक और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। बहुत मौज हो रही थी पिछले 2 महीनों से। कभी आसाम, कभी अहमदाबाद, यहाँ वहाँ घूमना फिरना, खाना बनाया बनाया मिल रहा है, मज़े हो रहे हैं। सफाई भी नहीं करनी पड़ रही थी, कम करनी पड़ रही थी। अब आज हमारा काम है इसे क्लीन करना। मेरा कमरा रो रहा होगा क्योंकि इस साल में इसमें सिर्फ 3 महीने मोटा मोटा रही हूँ, बाकी टाइम में घूमती रही हूँ। हालांकि मुझे घूमने में बहुत मज़ा आया। साल ख़त्म होने को है पर अच्छा है। रूम साफ़ करते हैं आज। पहले तो कुछ खाने के लिए बनाते हैं, भूख लग रही है यार। आज खाने में बना है मेरे दोस्त सब्जियों भरा पुलाव। देखने में लग रहा है ना मज़ेदार। ये पिचकी हुई थाली इग्नोर करना क्योंकि मैंने गिरा के पिचका दी थी वो। इसके साथ पता है हम क्या खाएंगे? नो अचार नो दही, हम खाएंगे किन्नू। ठंडियों में किन्नू आते हैं और मैं किन्नू लिटरली हर चीज़ के साथ खा सकती हूँ और दिन में 2 किलो 4 किलो भी खा सकती हूँ। पड़ोसी जोड़े का आज गाड़ी धो प्रोग्राम चल रहा है। ये देखिए भैया बड़ी शिद्दत से गाड़ी को घिस घिस के नहला रहे हैं। ये देखो कितना प्यार है इन दोनों में। भाभी कान में फ़ोन लगा रही है, भैया बात कर रहे हैं। तो मेरे दोस्तों बड़ी सारी चीज़ें हैं करने के लिए। अब आप हेल्प कीजिए मेरी, मतलब आप नज़रें गड़ाए रखिए, मैं करती हूँ। इस बार मुझे मौका नहीं मिला कि मैं अपने ठंडियों के कपड़े यहाँ जो हैं, घर में तो हर 2 महीने में जाके सुखा देते, आपको बताइए। यहाँ जो है वो सुखाए नहीं है, उनको धूप नहीं दिखाई है क्योंकि मैं जब आई तो यहाँ धूप नहीं थी। आज धूप निकली है तो फाइनली उनको हम धूप दिखाते हैं। उसके बाद घर की थोड़ी डीप सफाई करेंगे और उसके बाद टाइम मिला तो एक बुक जो मैं आधी छोड़ के गई थी आज से 2 महीने पहले, उसको कंटिन्यू करेंगे, ऐसा मैंने आज सोचा है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों मैं अब आपको ऐसी चीज़ दिखाने जा रही हूँ ना जो दिखाते हुए मुझे सच में शर्म आ रही है, पर मैं क्या करूँ। ये देखो, कैन यू बिलीव, ये मेरे कपड़े रखे हुए हैं, मतलब ये गर्मियों के कपड़े हैं। मेरे को ऐसा हो रहा था कि कपड़े निकालो बैग में पैक करो जाओ, निकालो बैग में पैक करो जाओ। तो मेरे को इनको समेटने का सच में नहीं हुआ क्योंकि इसको बहुत वक्त लगता है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे करूँ, मुझे रोना आ रहा है यार। अब मुझे गर्मियों के कपड़े अलग रखने हैं, सर्दियों के कपड़े निकालने हैं। हे भगवान, और ये सामान सब कुछ कैसे बिखरा हुआ है, देख रहे हो? ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। आपको तो देखने में मज़ा आ रहा है, आपको थोड़ी करना पड़ रहा है, करना तो मुझे पड़ रहा है ना। 50 रुपया 50 रुपया 50 रुपया, 100 रुपया 100 रुपया 100 रुपया। कपड़े तो बहुत है, आपको पिछले 1 महीने से कुछ ही कपड़ों में दिख रही हूँ क्योंकि लेके उतने ही गई थी वहाँ। पर ये कपड़े में दिखा भी नहीं सकती, ज़्यादा दिखाऊंगी तो दीदी मांग लेगी क्योंकि अब पतली हो गई ना। खाना थोड़ा अटपटा बन रहा है, यहाँ बन रहे नूडल्स, यहाँ बन रहा है हलवा। अब ये मत कहना क्यों, क्योंकि मन कर रहा है, बस बात ख़त्म। और ये कढ़ाई भी इग्नोर करना क्योंकि कितने घिस लो साफ़ नहीं होती क्योंकि बहुत पुरानी हो चुकी है। जब दद्दू छोटे बच्चे थे, छोटे बच्चे इन द सेंस 11-12 में पढ़ते थे, तब से ये कढ़ाई यूज़ पे आ रही है और मुझे ही 12th किए हुए 10 साल हो चुके हैं, तो हिसाब लगा लो। दद्दू मुझसे 9 साल बड़े हैं बाय द वे। कुछ तो कोरियन नूडल्स करके थे तो मैंने मंगा लिया कि लेट्स ट्राई इट, एक ही। तो ये तो ऐसा दिख रहा है, पता नहीं खाने में कैसा होगा क्योंकि मिर्ची तो मैं थोड़ी भी नहीं खा पाती भाई। मेरे होंठ लाल हो गए और कानों से धुआं निकल रहा है, आपको दिख नहीं रहा पर निकल रहा है। पर क्योंकि टेस्टी फिर भी खा रही हूँ, लिटरली लाल है। क्यों खा रही हूँ मैं इसको पता नहीं। तो खाते खाते तो कुछ नहीं लगा, बट मेरी आंखें देखो। अगर आपको अपने होंठ नेचुरली रेड चाहिए तो ये खा लेना। सब लोग इतना कोरियन करते हैं, मुझे लगा लेट्स ट्राई इट। हमें हालत ख़राब हो चुकी है। अब मेरा हलवा खाऊंगी मैं भाई। हम लोग रोटी चावल में ठीक है भाई। अब आप कहोगे तू एक्टिंग करती रहती है, अभी भी एक्टिंग करिए। नहीं भाई, ऐसा ही है। मेरी आवाज़ ही बदल गई। नाक भी बह रही है, आँख भी बह रही है, कान से धुआं निकल रहा है जो दिख नहीं रहा।
ऐसा लग रहा सब सुन्न हो गया। बाप रे, इस कंबल से निकलना ऐसा हो रहा है जैसे कि पता नहीं क्या ही है। हालत खराब हो गई है। तो मेरे साथ ना असल में धोखा हुआ है। अब आप पूछोगे कैसा धोखा। पिछली बार से जब ठंडी आती थी तो क्या होता था, अक्टूबर आता, सितंबर आता था, अक्टूबर नवंबर, फिर दिसंबर आता था। तो वो ऐसे स्टेप बाय स्टेप ठंडी में जाते थे। अभी क्या हुआ मेरे साथ, सिर्फ सितंबर अक्टूबर, वो नवंबर के बाद का जो बीच का टाइम है, मतलब ये सितंबर से लेके सीधे दिसंबर आने का, वो जो बीच का टाइम है वो गड़बड़ा गया। क्योंकि वो मैंने काटा ऐसी जगह जहाँ ठंड नहीं थी। तो जैसे ही मैं अब वहाँ से यहाँ आई हूँ तो मेरे को लग गया धक्का, और मेरी हो गई हालत ख़राब। तो मैं लिटरली आपको जुराब दिखाऊँ अपने इतने बड़े शॉक्स पहन के, टोपी वोपी लगा के। भाई बहुत ठंड हो रही है, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। वैसे भी मेरे को इतनी ठंड होती है कि मुझसे ना कई बार लोग बोलते हैं, जब हमारे घर के बारे में बात होती है, इनफैक्ट अभी जब मैं आ रही थी फ्लाइट में, जो अंकल आपने देखे थे लास्ट व्लॉग में जो मेरे साथ सेल्फी ले रहे थे, तो वही कह रहे थे, जब उनको मैंने बताया कि हम लोग यहाँ आके और हमारे यहाँ स्नोफॉल आता है ऐसे ऐसे, उत्तराखंड के बारे में बता रहे थे और अपने घर के बारे में बता रहे थे, हाँ आपको तो ठंडी नहीं होती होगी। मैंने कहा हाँ मेरे को तो ठंडी नहीं होती, मुझे सबसे लगता है दुनिया में सबसे ज़्यादा ठंड होती है। मुझे शर्म आती है कहने में कि मैं ऐसी जगह से हूँ जहाँ बर्फ़ पड़ती है, क्योंकि कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता उन चीज़ों से, है ना। क्योंकि मुझे तो इतनी ठंड होती है, इतनी ठंड होती है, इतनी ठंड होती है। बाय द वे, हो सकता है आपको लगे मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ, बट सच में बहुत ठंड लग रही है। मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाई हूँ ये चीज़ें, इस ठंड को। बाकी ऐसा है कि आपके यहाँ कितनी ठंड हो रही है ये बताना, ठीक है। और अभी मैंने इतना बड़ा 2 मिनट का ज्ञान इसलिए दिया क्योंकि खाना तो खा लिया था, अब बर्तन धोने हैं। 2 hours later. उसके लिए उठना पड़ेगा, और ये शॉल भी हटानी पड़ेगी, कंबल तो हटा दिया, स्लीव्स ऊपर भी करनी पड़ेगी। हे प्रभु, स्ट्रगल पर करना तो पड़ेगा ना। चलो, मुझे पता है आप भी करते हो ऐसा ठंडियों में, ठीक है। अब ये मत कहना एक्टिंग करी, मुझे पता है सब करते हैं ऐसा, सबको ठंडी अच्छी नहीं लगती, पर कोनी तो एक्टिंग करती है ये तो कहना ज़रूरी है ना। क्योंकि ठंड तो सिर्फ कोनी को लगती है, आपको तो लगती ही नहीं है। हे भगवान, एक आध लोगों ने ताने मारे थे और मैंने उनको इतना सुना दिया ना, ऐसा कुछ नहीं है। चलो बर्तन धोते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते, बड़। एक तो समझ नहीं आ रहा, मुझे ऐसा लग रहा है मैं इतनी अकेली क्यों हो गई। मुझे ऐसा लग रहा है कोई आवाज़ क्यों नहीं लगा रहा है इतने शोर में रहने के बाद। ऐसा लग रहा है कि करूँ क्या, कुछ देर बाद ऐसा लग रहा है ब्लैंक हो गई, अब क्या करूँ, कोई तो है ही नहीं, ऐसा फील आ रहा है मुझे। ओह, कहीं मैं पागल तो नहीं हो जाऊंगी। नहीं, पागल होने से पहले दीदी के पास चले जाऊंगी। बहुत तेज हो रहा है। मेरे जीवन में फैशन आता है, फैशन क्लोथ्स एंड ये सब आते हैं मार्च के बाद, क्योंकि ठंडियों में भाई फैशन की मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि मैंने अभी कमर में शॉल लपेट रखी है, मैं लिटरली आपके घर में वो दादी अम्मा या फिर वो लोग होते होंगे ना जिनके घुटने में दर्द, कमर में दर्द होता है, वो ऐसे कुकड़े से रहते हैं, मैं वो हूँ। No! ऐसे में भी आप कह रहे हो शादी कर ले। चलो अब बर्तन धोते हैं, बहुत हो गया। बहुत ठंडा है दोस्तों, बहुत ठंडा। जो कलेजा जला देने वाली खाई थी ना नूडल्स, अब उसकी भरपाई करने के लिए ग्रीन टी पी जाएगी और उसके बाद टन मार के सो जाएंगे। और आपसे मिलेंगे, अरे दिख नहीं रही हूँ क्या, 1 मिनट, और आपसे मिलूंगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, और सबसे ज़रूरी बात यह है कि मुस्कुराते रहिए मेरे दोस्तों, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट बहुत प्यारी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और खुशियाँ बांटिए, खुश रहिए, और वो मत कीजिए, क्या, दूसरे की बुराई मत कीजिए, दूसरे का बुरा मत सोचिए, हंसते रहिए, पागल बन जाइए पर बुरे मत बनिए। पागल इन द सेंस, पागल वाली हरकत बेशक करिए अगर आपको खुशी मिलती है, पर उस तरह के पागल ना बनिए कि दूसरों को आपसे परेशानी मिले। ये हमारे जीवन का आज सार है, ठीक है। अब नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हैं, नेक्स्ट व्लॉग में। ओके, टाटा बाय बाय।